के यहाँ शिक्षा प्राप्त करके वापस आए और आज देवकी मैया ने भगवान के लिए एक भोजन की थाली लगाई। भगवान के एक मित्र हैं उद्धव जी महाराज, परम ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी। और भगवान ने उस थाली को जैसे ही निहारा, उस थाली में सब कुछ था, परंतु आज उस थाली में भगवान को माखन नहीं दिखाई दिया। और सज्जनों, जिसके घर पर 56 भोग हों मगर प्रेम ना हो, और जहां प्रेम हो और कुछ भी ना हो, दोनों के भोजन में प्रसाद में अंतर आता है। आज जब माखन नहीं देखा, भगवान को उन ब्रज गोपियों की याद आई, मैया यशोदा की याद आई। आज भगवान रो रहे हैं। देव की मैया ने पूछा, अरे कृष्ण क्या हुआ बेटा? भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। और भगवान जब कुछ बोलते नहीं हैं, मैया को, देवकी को चिंता हुई। मैया ने कहा, बेटा कोई बात हो तो मुझे बताओ। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, नाम था उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कहते हैं, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। साक्षात देवगुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव है, बहुत ज्ञानी है। मैया यशोदा ने आज उद्धव से कहा, उद्धव भैया न जाने आज कृष्ण को क्या हो गया, वो तो केवल रो ही रो रहा है। उद्धव जी भगवान के पास गए और भगवान से आज पूछा, गोविंद क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने एक ही बात कही, उद्धव मेरी वो ब्रज गोपियां मुझे जीने नहीं दे रही, उनकी याद मुझे पल पल आती है भैया, मैं उन ब्रज गोपियों को भूल नहीं सकता। वो एक दिन मेरे बिना नहीं रहती थी, लेकिन आज मुझे बहुत समय हो गया, न जाने वो ब्रज गोपियां मेरे बिना कैसे रहती होंगी। मुझे ब्रज गोपियां जीने नहीं दे रही। भगवान ने कहा, उद्धव तुम एक काम करो, तुम मेरे ब्रज को चले जाओ, मैं एक पत्र लिख कर के तुम्हें देता हूं, जाकर के मेरी ब्रज गोपियों से कहना कि कृष्ण तुम्हें बहुत याद करते हैं। भगवान ने एक पत्र लिखा, उद्धव को दिया और वही रथ सजवा दिया जिस रथ में भगवान आए थे। उद्धव जी को ब्रज के लिए भेजा और जैसे ही उद्धव जी मथुरा से चले, जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, आज उद्धव जी का पीतांबर कांटों में फंस गया। और वर्णन करते हैं, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आज सज्जनों, भक्तों की भूमि है वृंदावन, प्रेमियों की भूमि है वृंदावन। जैसे ही वृंदावन की सीमा में उद्धव ने प्रवेश किया, आज एक वृक्ष के कांटों में उद्धव का पीतांबर फंस गया। मानो वो वृक्ष उद्धव से ये कह देना चाहते हैं, उद्धव
जिस ज्ञान को तुम ब्रज गोपांगनाओं के पास लेकर के जा रहे हो, वहां तुम्हारा ज्ञान इस वस्त्र की तरह फट जाएगा। बोलो राधे राधे। उद्धव ने उस पीतांबर को निकालने का प्रयास किया, झटका लगाया, लेकिन वो फट गया महाराज। और जब वो फटा, उद्धव जी गोकुल में वृंदावन में पहुंचे, और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, किसी से पूछ लिया, भैया नंद भवन कहाँ है? किसी ने बताया, भैया ये जो जल आ रहा है ना, ये जल बह रहा है, इसके सहारे सहारे तुम चले जाओगे तो नंद भवन पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने पूछा, एक बात बताओ, ये जल कहां से आ रहा है, काहे का जल है? बोले, जिस दिन से कन्हैया नंद बाबा मैया यशोदा को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मैया यशोदा नंद बाबा इतना रोते हैं कि उनकी एक धारा बन गई है, उनके आंसुओं से वो रुकते ही नहीं है महाराज। आज उन आंसुओं के सहारे से चला गया, और जैसे ही गए, आज नंद भवन में प्रवेश किया है। नंद भवन में प्रवेश किया, देखा तो अंधकार है, और घनघोर अंधकार है महाराज। गेट को खोला, जैसे ही उद्धव जी ने गेट खोला, कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। उद्धव जी अंदर गए, अंदर जाकर के उद्धव जी ने देखा, नंद बाबा एक खंबे को पकड़ करके खड़े हैं, और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। मैया यशोदा झूले के पास बैठी है, और एक धागे को पकड़ रखा है, रस्सी को पकड़ रखा है, उस झूले को झुला रही है, हिला रही है। उद्धव ने जैसे ही देखा, उद्धव ने जैसे ही प्रणाम करना चाहा, मैया यशोदा ने इशारा किया, चुप हो जा, मेरा लाला अभी पालने में सो रहा है, ये जग जाएगा। महाराज, यदि हमारा कोई प्रियजन हमसे अलग हो जाए तो हमारी क्या स्थिति होती है, विचार कीजिए। हमारा बेटा जो 20-25 साल तक हमारे साथ रहता है, यदि वो भी शुरू में घर छोड़ करके जब अन्यत्र जाता है, तो माँ भी चैन से रह नहीं पाती। दिन रात माँ को, बाप को उसकी याद सताती है, उसकी कमी हमेशा महसूस करते हैं वो। धीरे धीरे आदत होती है, लेकिन भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप की जिसको आदत लग जाए, वो भगवान के बिना रह नहीं सकता। उद्धव ने नंद बाबा को प्रणाम किया, मैया यशोदा को प्रणाम किया। नंद बाबा मैया को होश में लेकर के आए। आज उद्धव ने मैया को समझाया, नंद बाबा को समझाया, बाबा आप जिसको अपना बेटा समझते हो ना, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो परमात्मा है, परब्रह्म है। उद्धव जी आज समझाते हैं नंद बाबा को, मैया यशोदा को, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। मैया, मैया तुम जिसको अपना बेटा समझती हो ना, न माता न पिता तस्य, उसका न तो कोई माता है और न उसका कोई पिता है, न भार्या न सुतादयः, न कोई पत्नी है न पुत्र है, और मैया न आत्मीयो परश्चापि, उसका तो कभी जन्म ही नहीं होता। जैसे ही ये कहा, मैया यशोदा ने कहा, उद्धव
ठीक है, तू कहता है कि वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? मैं नहीं मान सकती। क्यों? कि उसने आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं दिखाया कि वो ईश्वर है। जब वो छोटा था तो मैंने उसे डंडे से मारा, ऊखल से बांध दिया। मैं कैसे मान लूं कि वो परब्रह्म परमात्मा है? रात्रि पर्यंत उद्धव जी समझाते रहे, लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया की कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रातःकाल हुआ, उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए निकले और निकल करके वहीं पहुंचे जहां गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही थी। गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं और कह रही है, एक गोपी ने कहा, अरे सखी, तुझे पता है कल रात को कन्हैया मेरे सपने में आए और मेरी गाय के बछड़े को खोल करके चले गए। दूसरी कहती है, मेरे तो माखन की मटकी को फोड़ दिया। तीसरी कहती है, मेरे तो वस्त्रों को ही चुरा लिया। राधा जी चुप बैठी हैं, शांत हैं। एक सखी ने राधा जी से पूछा, अरे राधे, एक बात बताओ, क्या तुम्हें भगवान स्वप्न में कभी दिखाई नहीं दिए? राधा जी ने कहा, अरे सखी, सपना तो निद्रा की अवस्था में आता है और जिस दिन से कन्हैया गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आती। सपना कैसे आएगा? मैं तो सो ही नहीं पाई। और इतने में ही एक भौरा आकर के राधा जी के चरणों में गुंजार करने लगता है। राधा जी के चरण हैं, लाल लाल है, पुष्प के समान। सोचा कोई फूल है, पराग लेने के लिए बैठ रहा है। गोपियां कहती हैं, अरे भौरे, तू भी काला है और जो हमें छोड़ करके चला गया वो भी काला था, इसलिए अब काले पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। जा, तू यहां से चला जा। गोपियों ने एक सुंदर भ्रमर गीत गाया है और भला बुरा कहती हैं उस भौरे को, तू भी काला है और वो भी काला था जो हमें छोड़कर चला गया। हमारी एक बार भी नहीं सोचा। जब क्रोध अधिक हो गया फिर भगवान की याद आई और भौरे को दोबारा बुलाया। जब क्रोध निकल जाता है, हमारे अंदर की भड़ास बाहर आ जाती है तो हृदय निर्मल हो जाता है। आज गोपियों का हृदय निर्मल हुआ। गोपियों ने उस भौरे को दोबारा बुलाया और कहा, ए भौरे, तू तो बगीचे में पुष्प पर बैठता है और पुष्प को लोग माला में पिरोते हैं और शहर में बेचते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तू माला के साथ साथ मेरे गोविंद के गले में गया हो? जरा हमें ये बता दे कि गोविंद कैसे हैं। उद्धव जी छिप करके गोपियों की बातों को सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। अभी सामने नहीं गए। जब उद्धव जी ने गोपियों की बातों को सुना, समझ गए गोपियां तो बहुत पागल हैं। गोपियों को भी ज्ञान दिया और जैसे ही गोपियों के सामने पहुंचे, गोपियों से कहा, गोपियों, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं और भगवान ने तुम्हारे लिए ये पत्र दिया है। जैसे ही उद्धव ने पत्र निकाल करके सामने रखा, गोपियों ने फाड़ लिया, एक एक टुकड़ा फाड़ा और एकांत में जाकर के अपने हृदय से लगा लिया। उद्धव जी कहते हैं, भगवान, कैसी अनपढ़ गवार ये गोपियां हैं, इतना भी नहीं जानती कि पत्र को तो पढ़ा जाता है। और उन्होंने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एकांत में चली गई, हृदय से लगाया। और हर गोपी यही सोचती है कि भगवान ने मेरा नाम इस पत्र में जरूर लिखा होगा। क्यों? कि मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम किया।
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उद्धव जी केवल ब्रजवासियों को समझाने के लिए आए थे, लेकिन 6 महीने तक ब्रज में ही रुक गए। और 6 महीने ब्रज में रुके, आए थे समझाने के लिए, लेकिन समझा तो नहीं पाए, लेकिन खुद का मंतव्य बदल गया, खुद का मानना बदल गया। अब तो भगवान की कृपा से उद्धव जी ने ज्ञान को छोड़ दिया और वो भी भगवान के प्रेमी बन गए। बोलो राधे राधे। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। महाराज उद्धव जी लौट करके आए, भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव मेरी ब्रज गोपियों को समझा करके आए हो ना। उद्धव जी ने कहा प्रभु मेरा ज्ञान वहां जाकर के फेल हो गया, मैं उनको कभी नहीं समझा सकता। और वास्तव में आज मुझे ये ज्ञान हुआ है, वंदे नंद व्रज श्रीना पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ऐसी ब्रज गोपांगनाओं के चरणों की रज को प्रणाम है। अरे उनकी रज को तो जीव को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। उन जैसा प्रेम भूतो न भविष्यति, ना तो किसी ने किया है और न कोई कर पाएगा। सज्जनों, गोपियों का प्रेम प्रेम की पराकाष्ठा थी भगवान के लिए। इसलिए आज उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़े और ज्ञान का दामन छोड़ करके उद्धव जी ने प्रेम का दामन थाम लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।